दोस्तों नमस्कार, मैं हूं BR सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन लोग पढ़ेंगे 12th क्लास की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शनों की बात करेंगे। 12th क्लास में की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शनों की बात करेंगे जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांश बार पूछी जाती हैं। उनकी हम जिक्र करेंगे कि वो अभिक्रियाएं कौन सी हैं, कौन सी नहीं है। तो सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। पेश है आज की 3 नई रिएक्शन जिनका नाम इस प्रकार से है। पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ा होगा, जाना होगा, जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन। दूसरी हम पढ़ेंगे वोल्फ किस्नर अपचयन और लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉल्बे वैद्युत अपघटन रिएक्शन। 3 रिएक्शनों की बात करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की पहली रिएक्शन से। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, जो इसलिए आप ध्यान दें। पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन। याद रखना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके काम में आएगी और 100% इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीनों में से कोई न कोई एक क्वेश्चन तो बोर्ड पेपर में 101% आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात। वो है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। सबसे बड़ी पहचान इस रिएक्शन की, क्या कार्बोनिल ग्रुप को ये मैथिलीन में कन्वर्ट करता है। किसको? कार्बोनिल ग्रुप। बेटा आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है। जैसे मैं यहां लिखूं C+O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसको ये कन्वर्ट किस में करता है, याद रखना, ये कन्वर्ट करता है बेटा CH2 ग्रुप में। इसका नाम है मैथिलीन। मैथिलीन समूह में कन्वर्ट कर देता है। याद रख लेना। क्या याद रखोगे बेटा, क्या याद करना चाहिए आपको कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, मैथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये अपनी आज की रिएक्शन की मेन चीज, मेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वो यही है। अब देखिए ध्यान देना, रिएक्शन क्या कह रही है, क्लीमेंसन क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है भाई हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड यौगिक, मतलब ही आपको मेनली एल्डिहाइड एंड कीटोन की चर्चा करनी है। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन जिंक अमलगम ZnHG जिंक अमलगम की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर C+O समूह है। किसमें? CH2 समूह है में बदल जाता है, अर्थात एल्केन प्राप्त होती है। एल्केन प्राप्ति होती है। देखो ध्यान देना, एल्केन प्राप्ति होती है। एल्केन प्राप्त होगा तो हम ये भी कह सकते हैं भाई एल्केन बनाने का मेथड है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन कैसे बनाया जाए इसका भी मेथड है, ये बोल देंगे। या फिर हम कहेंगे क्लीमेंसन अपचयन नेम रिएक्शन है। देखो इसमें है क्या, मैं कह दूं पहले जिंक अमलगम क्या होता है। अरे भाई जिंक अमलगम क्या है बताना जरा। अरे भाई जिंक है ना, जिंक, इसको HG में घोला जाता है। किसमें? पारे में घोला जाता है, और पारे में जिस भी मेटल को घोलो उसी का अमलगम तैयार है, उसी का अमलगम है। तो देखिए ध्यान देना, मेरे पास है CH3 C+O, इधर जैसे मान लो मैं कह दूं चलो CH3 ले लेते हैं। इसका अपचयन करवाना है। क्या करवाना है? अपचयन जिंक अमलगम की प्रेजेंसी में ZnHG, और हम कहेंगे सर ये तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH3।
देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने कीटोन से रिलेटेड लिया है, कीटोन का एसीटोन रिएक्टेंट यूज में लिया है। आपको इसका रिडक्शन करना, रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ना। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो होता है ना। तो देखिए हाइड्रोजन को ऐड करवाया जिंक अमलगम की प्रेजेंसी में, बना क्या CH3 CH2 CH3 मतलब प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। इसी प्रकार से आगे हम बात और करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे यहां लिखा जाए CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अपन लोग फिर इसका रिडक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम की प्रेजेंसी में, जिंक अमलगम, तो वही H2 रिलीज होता है और हमारे पास बनता है CH3CH3 एल्केन। ये तो हमारे पास थे क्लीमेंसन अपचेन। क्या थी, क्लीमेंसन अपचेन। इसी प्रकार से एक नाम और अभी मैंने बताया था, वोल्फ किस्नर। कौन सी है, वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर अपचेन अभिक्रिया, अपचेन रिएक्शन बेटा याद रख लेना। इस रिएक्शन में भी कार्बोनिल ग्रुप है वो मैथिलीन में, और इसमें तो कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्राजोन काम में लेते हैं और उसको हम गर्म करते हैं किसके, एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंसी में, बेस की प्रेजेंसी में, बेस के साथ मिलाकर एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंसी में इसको गर्म करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है CH3C, यहाँ लिखा मैंने H डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन आप हाइड्राजीन के साथ कराओ, ये हाइड्राजीन है, गर्म करोगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और हमारे पास बन जाएगा हाइड्राजोन N और NH2। एक छोटा सा बात बताऊं, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है बता सकते हो, ये बेटा हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योगात्मक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अब अपने पास ये हमारे पास क्या हाइड्राजोन बना है, हाइड्राजोन। अब ये हाइड्राजोन जो बना है इससे हमें क्या कन्वर्ट करना है, क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, रिडक्शन करना है, इसको गर्म करेंगे, हाइड्राजोन को गर्म करेंगे साहब। चलिए हाइड्राजोन हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको यहां लिख लेते हैं CH3C और यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड, यहां N और इधर H लिख लेते हैं, यहां पर N H और H। ठीक, अब पहले स्टेप में ये यहाँ पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन की वैलेंसी में एक यानी जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड से कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C। ये H सीधा कॉन्टेक्ट, ये H किससे कॉन्टेक्ट कर रहा है, H से इस C से करेगा तो CH, यहाँ का H पहले से, यहाँ बच गया हमारे पास एक बॉन्ड और N डबल बॉन्ड N और ये H। अगली स्टेप में सेम इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा तो इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, हमारे पास क्या बनेगा CH3CH3 प्लस N2। ये प्रक्रिया क्या होगी, कब होगी बेटा, याद रखना यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, साथ में N2 गैस रिलीज होगी। N2 का मतलब आप कह देना वोल्फ किस्नर, N2 का मतलब क्या है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन है। ठीक है, अगली बात अपन लोग इसी में एक रिएक्शन को मैंने और ऐड किया था जिसका नाम है कॉल्बे वैद्युत अपघटन। अरे बड़ी अच्छी रिएक्शन है, कॉल्बे विद्युत या वैद्युत बोल सकते हो, अपघटन, अपघटन रिएक्शन बड़ी अच्छी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है बेटा, किसकी, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो देखिए कैसे, ध्यान देना, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम साल्ट होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम या पोटेशियम लवण है, उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उनके जलीय विलयन क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O
O, यहां पर मैं लिख दिया Na। इसके जलीय विलयन मतलब H2O। आप विद्युत धारा प्रवाहित करो, विद्युत धारा यहां पर लिखना विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, क्या प्रवाहित कर रहे हो? विद्युत धारा। तो हमारे पास बनेगा CH3 ये तो बनेगा एल्केन, साथ में 2 CO2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 NaOH बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आप कहोगे कैसे बना, हमें बताओ ये रिएक्शन बनी कैसी? तो बेटा इसकी मैं मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। बड़ी अच्छी रिएक्शन है, ध्यान देना, छोटी सी रिएक्शन है, बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं, क्रियाविधि की चर्चा करते हैं, छोटी सी है। कैसे देखो जाने, सबसे पहले क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि की चर्चा हम करें। सबसे पहले हमारे पास क्या है? CH3 डबल बॉन्ड ONA, धारा प्रवाहित करो, यहां लिखना विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, क्या बनेगा भाई? आयनों में लिखना CH3 C डबल बॉन्ड O पर माइनस और Na प्लस। आपको पता है माइनस है वो क्या होगा? धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा, और धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड। और ये किधर गति करेगा बेटा? ये कैथोड की तरफ गति करेगा, क्योंकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड है। अब एनोड और कैथोड पर विपरीत आवेशित आयन जाने के बाद में क्या घटना घटित होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हम पहले बात करें एनोड की केमिकल रिएक्शन की बात करें। एनोड की अभिक्रिया, एनोड पर क्या घटना घटित होती है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए पहले देखो एनोड पर कौन आया? एनोड पर हमारे पास आया एसीटेट आयन CH3 डबल बॉन्ड O। इस पर क्या चार्ज है? माइनस। क्या चार्ज है? माइनस। अब देखो आपको थोड़ा सा बता दो, माइनस का मतलब ही क्या है कि हमारे पास इस ऑक्सीजन ने खुद का इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सोडियम के इलेक्ट्रॉन भी ले रखे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई रखो, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इसका नाम है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल बेटा, फ्री रेडिकल ये हमारे पास बनेगा। अब जो फ्री रेडिकल बना, अगली स्टेप में देखना फ्री रेडिकल जो बनेगा वो क्या करना चाह रहा है, अपने पास समझना इस चीज को। देखिए जो फ्री रेडिकल बना इसको लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड O पर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तुरंत क्या क्रियाशीलता शो करेंगे। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इतना CO2 है वो यहां से रिमूव हो जाएगा और बच जाएगा अपने पास मैथिल मुक्त मूलक CH3 प्लस 2CO2। ये CH3 मुक्त मूलक बचा, ये 2 मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके अभिक्रिया को क्लोज कर देते हैं, मतलब समापन पद ले लेते हैं, और क्या बन जाता है? CH3 एथेन बना। क्या बना? एथेन। तो याद रखना एनोड पर हमेशा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है एनोड पर, और बच गया कौन? हमारा कैथोड भाई साहब। देखिए कैथोड पर रिएक्शन की चर्चा करें। कैथोड पर देखो ध्यान देना, आया कौन था? सबसे पहले देखो कैथोड पर आया कौन है, इधर ध्यान दें। कैथोड पर कौन है? Na प्लस है, ठीक है, उठा ले जाइए, Na प्लस को ले लीजिए। आप लिख रहे हैं यहां पर Na प्लस, साथ में हमारे पास 2 जल के अणु ले लो, 2 जल, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो ले लो साथ में। तो देखो ये तो दोनों OH, ये Na मिलकर क्या बना लेगा? NaOH। 2 साथ में 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 H प्लस बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। बेटा देखो इसको रिपीट करते हैं, सही तरीके से लिखते हैं। हमारे पास दोनों यानी ये H प्लस और दूसरा H प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे? H2 गैस बनाएंगे। क्लियर बात? इस प्रकार से याद रखना हमेशा कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में एनोड पर, कंपटीशन का क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड का, तो बहुत इंपोर्टेंट